गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम भाषा माधुरी का 8th लेसन करेंगे। 8th लेसन जो कि कविता है, अगर पेड़ भी चलते होते। इसके कवि हैं द्विक रमेश जी। बेटा कईयों की बुक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दिया होगा, वो इसके कवि नहीं है, इसके कवि हैं द्विक रमेश जी। इसमें पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी जहाँ कहीं भी ले जाते। अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो उस ऊपर उसके झट चढ़ जाते। इसमें द्विक रमेश जी कवि जी कहते हैं कि अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते फिरते होते जैसे आदमी चलता फिरता है, तो कितने मज़े हमारे होते कि हमें कितने सुविधाएं हो जाती। बांध तने में उसके रस्सी, हम उसके तने में रस्सी बांधकर हम उन्हें कहीं भी ले जा सकते थे, किसी भी स्थान पर किसी भी जगह पे ले जा सकते हैं। अगर हमें कहीं पे धूप सताती है कि हमें धूप लगती है, तो उसके नीचे हम छिप जाते, उसके नीचे बैठ जाते, आराम करते। सुस्ताते मीन्स आराम करते। जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। अगर हमें कहीं भी वर्षा लग जाती, होने शुरू हो जाती, वर्षा होने शुरू हो जाती, तो हम उसके नीचे जाकर छिप जाते, उसके नीचे खड़े हो जाते, जिससे कि वर्षा भी हमें क्या नहीं सताती, हमें भी भिगा नहीं सकती। उसकी भूख सताती अगर अचानक, अगर एकदम से हमें भूख लगने लगती, तो हम उस पेड़ के मधुर फल, मीठे फल तोड़कर खाते और कहीं भी खा सकते थे। कि हमें ये चीज़ नहीं होती कि हमें ये फल खाना है, तो हम झट से उस फल को खा लेते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते, कि अगर कहीं पर कीचड़ या बाढ़ हमें सताती आ जाती, जैसे आपको पता है बारिश का मौसम है तो इसमें कीचड़ और बाढ़ आता ही आता है। उसी प्रकार कवि कहता है कि अगर कीचड़ और बाढ़ आ जाते तो हम झट से उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते, जिससे कि ये सारी चीज़ें हमें ना सताती और हम आराम से रह सकते। इसमें पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं, हमें क्या क्या फल देते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसी प्रकार हमें पेड़ों के महत्व को समझना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। बेटा इसको आप रीड करें, इसको पढ़ें कविता को अच्छे से और अच्छे से इसका मीनिंग को समझें। धन्यवाद।